क्या आप जानते हैं, महाभारत का एक योद्धा आज भी जीवित है और उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते हैं। हजारों साल पहले मिला एक श्राप जिसकी सजा आज तक खत्म नहीं हुई। क्या सच में अश्वत्थामा अभी भी धरती पर भटक रहे हैं? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसी चीख छिपी थी जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। रात असामान्य रूप से भारी थी, हवा चल रही थी, फिर भी पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। उसी अंधेरी धरती पर एक घायल योद्धा धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैरों से रक्त टपक रहा था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से भी ज्यादा भयानक क्रोध जल रहा था। उसके माथे पर एक चमकता हुआ घाव था, जो साधारण घाव नहीं था, वह श्राप था। ऐसा श्राप जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह महाभारत का सबसे भयावह नाम था। वह अश्वत्थामा था। कहा जाता है उस क्षण आकाश में बिजली नहीं चमकी, फिर भी पूरी धरती कांप उठी, क्योंकि एक मनुष्य को मृत्यु नहीं, अनंत पीड़ा मिली थी। अचानक दूर एक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कोई वहां नहीं था, फिर भी आवाज गूंज रही थी। अश्वत्थामा रुक गया। उसने पहली बार अपने श्राप को महसूस किया। यह घाव शरीर का नहीं था, यह आत्मा का घाव था, जो कभी भर नहीं सकता था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, राज्य मिट गए, लेकिन एक कहानी कभी समाप्त नहीं हुई। लोग कहते हैं आज भी कुछ सुनसान मंदिरों के पास एक घायल योद्धा दिखाई देता है। उसके माथे से रक्त बहता है, उसकी आंखों में आग जलती है, और वह किसी से कुछ नहीं कहता। सिर्फ एक प्रश्न जो सदियों से हवा में तैर रहा है, क्या यह पीड़ा कभी समाप्त होगी? और इससे भी बड़ा प्रश्न, क्या अश्वत्थामा सच में अभी भी जीवित है? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की सबसे गहरी छाया में छिपा है, और उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें लौटना होगा उस भयावह रात में जब क्रोध ने धर्म को ललकारा, और एक ऐसा कर्म हुआ जिसने समय को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। वह रात जिसने समय को बदल दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धरती पर शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ हृदय ऐसे थे जिनमें युद्ध अभी भी जल रहा था। उनमें सबसे भयानक अग्नि अश्वत्थामा के भीतर थी। अपने पिता की मृत्यु का दृश्य उसकी स्मृति में बार बार जीवित हो उठता था। हर बार उसका क्रोध और गहरा हो जाता था। एक रात जब आकाश में चंद्रमा स्थिर था और पूरी धरती गहरी नींद में डूबी थी, तब अश्वत्थामा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वह धीरे धीरे पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। उसकी सांसें शांत थीं, लेकिन भीतर तूफान उठ रहा था। उस क्षण उसके मन में केवल एक ही विचार था, प्रतिशोध। धर्म और अधर्म की सीमा उसके क्रोध में मिट चुकी थी। शिविर में सब सो रहे थे। रात शांत थी, जैसे आने वाली घटना से अनजान हो। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार उठाई, और उसी क्षण मानो समय ने अपनी गति रोक दी। उसने जो किया वह युद्ध से भी अधिक भयावह था। निर्दोषों की चीखें रात की निस्तब्धता को चीरती चली गईं, लेकिन वह नहीं रुका, क्योंकि प्रतिशोध ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। जब सब समाप्त हुआ, तब केवल मौन बचा था, भारी और असहनीय मौन। उसी मौन के बीच अश्वत्थामा को पहली बार अपने कर्म का भार महसूस हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भोर होने से पहले एक और घटना होने वाली थी जो उसके जीवन को सदा के लिए बदल देती, क्योंकि उसी सुबह उसका सामना होने वाला था स्वयं श्री कृष्ण से। और वही क्षण उस श्राप की शुरुआत बनने वाला था, जो मृत्यु से भी अधिक भयानक था। यहीं से आरंभ होती है अमर पीड़ा की वास्तविक कथा। श्री कृष्ण का श्राप भोर पूरी तरह जाग चुकी थी। सूर्य की स्वर्णिम किरणें धरती पर फैल रही थीं, लेकिन उस उजाले के बीच एक ऐसा क्षण आने वाला था जो युगों तक याद रखा जाएगा। अश्वत्थामा स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर का क्रोध अभी भी जीवित था। उसी समय दूर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण का आगमन था। जैसे ही कृष्ण समीप आए, चारों ओर का वातावरण बदल गया। हवा शांत हो गई, पक्षियों की आवाज रुक गई, मानो प्रकृति भी उस निर्णय की साक्षी बनना चाहती हो। कृष्ण की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी। उस दृष्टि में क्रोध नहीं था, लेकिन उससे भी अधिक गहरी करुणा थी। अश्वत्थामा पहली बार कांप उठा, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसके कर्म का परिणाम सामने आने वाला है।
कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुमने प्रतिशोध में वह किया है जिसे समय भी क्षमा नहीं करेगा। निर्दोषों का रक्त, धर्म की मर्यादा और युद्ध के नियम सब तुम्हारे क्रोध में नष्ट हो गए। अश्वत्थामा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका सिर झुक गया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। तभी कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया और वही क्षण इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, तुम मृत्यु नहीं पाओगे, तुम्हें वही पीड़ा मिलेगी जो तुम्हारे कर्म ने दूसरों को दी है। तुम युगों तक धरती पर भटकोगे, तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेगा, तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। यह शब्द श्राप नहीं थे, यह सत्य था, ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। अचानक अश्वत्थामा के माथे का घाव जल उठा, उसके शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ गई। वह चीख उठा, लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसी क्षण दौत्स एक योद्धा अमर हो गया, लेकिन जीवन के लिए नहीं, अनंत पीड़ा के लिए। कृष्ण ने अंतिम बार उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में दया थी, लेकिन निर्णय बदलने का समय बीत चुका था। धीरे धीरे उनका दिव्य प्रकाश दूर होता गया और अश्वत्थामा अकेला रह गया। सूर्य उग चुका था, नई सुबह शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए समय वहीं रुक गया। युग बदलेंगे, राज्य मिटेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे और मरेंगे, लेकिन एक नाम हमेशा भटकेगा, अश्वत्थामा। और आज भी एक प्रश्न हवा में तैरता है, क्या वह अब भी जीवित है? कलयुग की रहस्यमयी झलक। समय आगे बढ़ता रहा, युग बदलते गए, महान साम्राज्य धूल में बदल गए, नई सभ्यताएं जन्म लेती रहीं, लेकिन एक कथा समाप्त नहीं हुई, अश्वत्थामा की कथा। कहा जाता है, जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब भी वह धरती पर भटक रहा था, अकेला, अमर और अपने ही कर्मों की पीड़ा में डूबा हुआ। कई ऋषियों ने दावा किया कि उन्होंने एक घायल पुरुष को दूर पर्वतों के पास देखा। उसके माथे से रक्त बह रहा था, उसकी आंखों में अनंत थकान थी, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। वह बस क्षण भर रुकता और फिर आगे बढ़ जाता। कुछ साधुओं ने कहा कि घने जंगलों में प्रार्थना करते समय उन्हें किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास हुआ, मानो कोई पीड़ित आत्मा शांति खोज रही हो। गांवों में भी कहानियां सुनाई देती रहीं। रात के अंतिम पहर में किसी मंदिर के पास एक लंबी छाया दिखाई देती है। लोग डरते नहीं थे, बल्कि मौन हो जाते थे, जैसे वे किसी पुराने सत्य के सामने खड़े हों। समय बीतता गया, लेकिन ये कथाएं समाप्त नहीं हुईं। हर युग में, हर पीढ़ी में किसी न किसी ने उस अमर पीड़ा की झलक देखने का दावा किया। क्या यह केवल कल्पना है या सच में अश्वत्थामा अभी भी इस धरती पर हैं? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता। यह उत्तर छिपा है विश्वास और रहस्य के बीच, और शायद सत्य वही देख सकता है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखता है। क्योंकि कुछ श्राप डॉट समय से भी लंबे होते हैं और कुछ प्रतीक्षाएं युगों से भी गहरी। अश्वत्थामा की प्रतीक्षा भी ऐसी ही है। क्या कभी वह क्षण आएगा जब उनका श्राप समाप्त होगा, या यह पीड़ा अनंत काल तक चलती रहेगी? यही प्रश्न आज भी हवा में तैर रहा है। श्राप का अंतिम रहस्य। समय बीतता गया, युग बदलते रहे, मनुष्य जन्म लेते रहे और मृत्यु को प्राप्त होते रहे, लेकिन एक नाम, एक पीड़ा और एक प्रतीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई, अश्वत्थामा। कहा जाता है उनका श्राप केवल भटकना नहीं था, उनका श्राप था सब कुछ देखते रहना पर कुछ भी बदल न पाना। राजाओं का उत्थान और पतन, धर्म का संघर्ष, मानव का अहंकार, सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा, फिर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। कई संतों ने ध्यान में एक ही संकेत देखा, एक घायल योद्धा जो शांति की खोज में था, लेकिन शांति उससे दूर भाग रही थी। कहा जाता है श्राप का अंत केवल समय से नहीं होगा, श्राप का अंत होगा जब धरती पर फिर से धर्म पूरी तरह जागेगा, जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेगा, जब अहंकार समाप्त होगा और सत्य का प्रकाश हर हृदय में फैल जाएगा। शायद उसी क्षण अश्वत्थामा की पीड़ा समाप्त होगी, शायद उसी क्षण उन्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन यह भविष्य कब आएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए अश्वत्थामा केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक है, अहंकार के परिणाम का प्रतीक, अधर्म की पीड़ा का प्रतीक और उस सत्य का प्रतीक कि कर्म का फल समय से भी लंबा होता है। आज भी जब कोई मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है,
तो इतिहास मानो चेतावनी देता है, अश्वत्थामा को याद करो, क्योंकि कुछ गलतियां जीवन नहीं युगों तक पीछा करती हैं। और यही है उस श्राप का सबसे बड़ा रहस्य। अनगिनत वर्षों से धरती बदलती रही, नदियां अपना मार्ग बदलती रहीं, वन उगते रहे और सूखते रहे, मनुष्य आते रहे, मनुष्य चले जाते रहे, लेकिन एक प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई, अश्वत्थामा की प्रतीक्षा। वह आज भी चल रहे हैं, समय के पार युगों के पार, स्मृतियों के पार। उनके कदम रुकते नहीं, क्योंकि श्राप उन्हें विश्राम नहीं देता। कहा जाता है कभी कभी किसी शांत स्थान पर, जहां प्रार्थना की ध्वनि गूंजती है, वहां एक अदृश्य पीड़ा महसूस होती है, मानो कोई थका हुआ योद्धा शांति के द्वार पर खड़ा हो, लेकिन भीतर प्रवेश न कर पा रहा हो। आर्षियों ने कहा, मुक्ति बाहर से नहीं आती, मुक्ति भीतर जन्म लेती है। जब मनुष्य अपने क्रोध को जीत लेता है, जब अहंकार शांत हो जाता है, जब करुणा हृदय में जागती है, तभी बंधन टूटते हैं। शायद यही सत्य अश्वत्थामा के लिए भी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि श्राप केवल दंड नहीं था, वह एक लंबी यात्रा थी, अज्ञान से ज्ञान तक, क्रोध से शांति तक, पीड़ा से मुक्ति तक। और हर यात्रा का एक अंत होता है। शायद वह क्षण अभी दूर है, शायद वह क्षण निकट है, लेकिन जब भी धरती पर धर्म का प्रकाश पूर्ण रूप से फैलेगा, जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेगा, तब वो एक थका हुआ कदम रुक जाएगा, एक घाव शांत हो जाएगा और युगों से भटकती एक आत्मा अंततः विश्राम पाएगी। शायद वही क्षण अश्वत्थामा की मुक्ति का क्षण होगा, और उसी क्षण इतिहास की सबसे लंबी पीड़ा शांति में बदल जाएगी।